यूं कहें कि बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवा दल का परचम हर जगह लहरा रहा है, जबकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिशों में जुटी है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटते चलते हैं। हालांकि केजरीवाल की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं आ रही है और न ही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा होता दिख रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो है बीजेपी का जलवा। एक बार फिर भगवा दल ने दिखा दिया है कि राहुल गांधी और केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। लोगों को सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है। दरअसल गोवा की 3 जिला पंचायत सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। दबोरलिम, रीस मागोस और कोर्टालिम जिला परिषद के लिए रविवार को उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी उम्मीदवार परेश नायक और संदीप काशीनाथ बंदोडकर के अलावा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मर्सियाना मेंडिस ई वाज ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को चुनने के लिए मैं गोवा की जनता का आभार जताता हूं। राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की प्रगतिशील तथा विकासात्मक राजनीति में विश्वास है। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में हुए गोवा पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने 186 ग्राम पंचायत निकायों में से 150 सीटों पर कब्जा जमाया था। इन सभी सीटों के लिए 10 अगस्त को मतदान हुआ था। वहीं अब एक बार फिर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी का सफाया कर दिया है। गोवा पंचायत चुनाव की ये नतीजे कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी करारा झटका है, क्योंकि उनके और उनकी पार्टी द्वारा गोवा में भी उसी तरह प्रचार किया गया था जैसे इस वक्त गुजरात में किया जा रहा है। गोवा चुनाव के वक्त भी केजरीवाल ने दावा किया था कि इस बार गोवा में आपकी सरकार बनने वाली है, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए और केजरीवाल के दावे धरे के धरे रह गए। वहीं अब गुजरात में भी केजरीवाल ऐसे ही दावे कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है। हालांकि गोवा के लोगों को तो रेवड़ी कल्चर पसंद नहीं आई। अब देखना होगा कि गुजरात के लोग क्या फैसला लेते हैं, लेकिन ताजा सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोगों को भी रेवड़ी कल्चर पसंद नहीं है। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव पहले से फिक्स था? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जिताना था और चुनाव बस दिखावे के लिए था? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टीम शशि थरूर ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि जीत गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे की ही होने वाली है। गांधी परिवार ने अपने भरोसेमंद खड़गे को इसलिए ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था ताकि वो खड़गे के जरिए पार्टी को पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल से चला सके, ठीक उसी तरह जैसे मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, सोनिया गांधी के आवास से लिए जाते थे। वहीं अब गांधी परिवार ने अपना वही सुपरहिट फॉर्मूला पार्टी के लिए भी आजमाया है। सोनिया गांधी पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहती थी, लेकिन गहलोत ने बगावत करते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने अपने एक और भरोसेमंद खड़गे को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया और पहले से ही जिसका अंदाजा था वही हुआ। दरअसल लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को आखिरकार अपना अध्यक्ष मिल गया। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही पिछले 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। हालांकि अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस चुनाव में शशि थरूर को हराने के लिए धांधली हुई है, क्योंकि वोटों की गिनती के बीच अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने फर्जी वोटिंग की शिकायत की और गंभीर आरोप लगाया। मतगणना शुरू होने के तुरंत बाद ही शशि थरूर की टीम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके साथ ही टीम थरूर ने राज्य में वोट रद्द करने की मांग भी की। टीम थरूर ने कहा कि हमने ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था कि चीजें पहले की तरह ही चलती रहे। हालांकि टीम थरूर की अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
और मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत की घोषणा कर दी गई। वहीं चुनाव में फर्जी वोटिंग की शिकायत को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव पारदर्शी ढंग से हुआ है। हालांकि शशि थरूर की टीम ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर इस चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया से सीबीआई 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई की पूछताछ को सिसोदिया और उनके बॉस अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ के बाद अगले दिन सिसोदिया चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कांग्रेस नाराज हो गई है और अब इससे मुद्दे को उठाकर कांग्रेस ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान एक रिपोर्टर ने बिल्किस बानो और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा, लेकिन सिसोदिया ने चुप्पी साध ली। उन्होंने रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि रिपोर्टर ने सिसोदिया से सवाल किया था कि आप गुजरात में आकर बिल्किस बानो और मुसलमानों पर बात क्यों नहीं करते। आप पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने का आरोप लगाया जा रहा है। इस सवाल का जवाब न देते हुए सिसोदिया ने कहा कि हम लोग शिक्षा, स्कूल, अस्पताल और नौकरी के ऊपर चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब होता है वो उस पर ही बात कर रहा है। ऐसे में सिसोदिया का बिल्किस बानो और मुसलमानों पर सवाल का जवाब न देने को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर सिसोदिया का जो वीडियो शेयर कर लिखा कि सवाल आप गुजरात आकर बिल्किस पर नहीं बोलते, जवाब हम शिक्षा पर बोल रहे हैं, जिसको जिससे मतलब है वो उसी पर बोलता है। आम आदमी पार्टी को उस देश की एक बेटी के बलात्कारियों की बेशर्म रिहाई से कोई मतलब नहीं है। चलो दिखावा भी छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। वहीं इस वीडियो को देखकर आम लोगों ने भी कमेंट कर सिसोदिया पर निशाना साधा है। बिलाल अहमद ने लिखा कि ये वही लोग हैं जिनके पॉलिटिकल करियर निर्भया की घटना से चालू हुए थे। वहीं हुसैन नाम के यूजर ने लिखा कि देश के मुसलमानों में असली सांप पहचानो, कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन दोस्त। रेहान खान नाम के एक यूजर ने लिखा कि मुसलमानों देख लो इन छोटे रिचार्जेस को, तुमसे इनको कोई मतलब नहीं, दिल्ली की तरह यहाँ मत ठग जाना। वहीं नासिम अख्तर ने लिखा कि क्यों बोले बीजेपी का छोटा रिचार्ज जो है। परवेज आलम ने लिखा कि 2013 में तो बहुत कूद कूद कर बोलते थे कि प्रदर्शन भी करते थे, अब क्या हो गया। इसके अलावा भी कई लोगों ने ट्वीट कर सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सिसोदिया और निशाना साधने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज से हैं। उन्हें बिल्किस बानो और मुसलमानों पर सिसोदिया की चुप्पी पसंद नहीं आई। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर्स एक ही हैं। बीजेपी विरोधी वोटर इन्हीं दोनों पार्टी के बीच जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे की वजह से इस बार गुजरात में बीजेपी भारी और प्रचंड जीत सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।